चलिए अब हम देखते हैं fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये नॉट इक्वल टू 0 a b c बिलोंग्स टू r। ये क्या आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और याद रहे fx को हम y भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वही होगा a b c बिलोंग्स टू r। अब देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स का यदि क्वाड्रेटिक रिलेशन होता है तो हमेशा उसका ग्राफ क्या बनता है पैराबोला। तो यहाँ पे देख लो y और x का क्वाड्रेटिक रिलेशन है कि नहीं है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा पैराबोला। अब देखिए पैराबोला दो तरह के होंगे या तो अप या तो डाउन। अब आप बोल सकते हो कि पैराबोला सर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड भी तो हो सकता है। बिल्कुल हाँ हो सकता है लेकिन यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे ax स्क्वायर bx प्लस c बताइए यहाँ पे किसका क्वाड्रेटिक बन रहा है x का क्वाड्रेटिक बन रहा है तो हमेशा y को कवर करता हुआ उसका माउथ हमेशा पैराबोला का ग्राफ होता है। याद रहे ध्यान रहे एक बार फिर से बता देता हूँ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्या है ये क्वाड्रेटिक किसका बन रहा है x का क्वाड्रेटिक बन रहा है तो पैराबोला का माउथ हमेशा y के साइड होगा। यदि x यहाँ पे होता y का यदि क्वाड्रेटिक बन रहा होता तो ग्राफ का माउथ किधर होता लेफ्टवर्ड इस तरह से चाहे इस तरह से। ठीक है चलिए तो हम यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए यदि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पैराबोला बनता है एक चीज तो होगा ये इसका बेस पॉइंट दोनों का या तो अप बनेगा नहीं तो डाउन बनेगा। इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। इस पॉइंट को बोलेंगे हम वर्टेक्स। अब एक बात और समझ में आने की जरूरत है कि अप कब होगा डाउन कब होगा। तो ध्यान दीजिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या कंडीशन बनेगा या तो a ग्रेटर देन 0 होगा नहीं तो a लेस देन 0 होगा। याद रहे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ का माउथ यदि अप होता है तो हमेशा यहाँ पे बनेगा a ग्रेटर देन 0 और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि ग्राफ डाउन में होगा कनकेव डाउन होगा तो हमेशा उसका ग्राफ बनेगा हमेशा उसका a होगा a लेस देन 0। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब बताइए किसी भी ग्राफ को आप देख के तुरंत बता सकते हो इसका a पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यदि ग्राफ ऊपर की साइड जा रहा है माउथ उसका अप है तो हम उसको बोल सकते हैं a ग्रेटर देन 0। यदि ग्राफ का माउथ डाउन है तो हम बोल सकते हैं a लेस देन 0। ठीक है अब देखने वाली बात है ये कहां तक जाएगा इसका माउथ जो होता है वो इन्फिनिटी तक जाता है ये और इसका भी माउथ कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। ये भी समझने वाली बात है। अब देखिए अब जब पैराबोला बन रहा है तो दो तीन तरह से बन सकता है। देख लीजिए या तो ऐसे बनेगा और ये टच करेगा या तो ऐसे बनेगा और ये कट करेगा और या तो ऐसे बनेगा और इसको कट नहीं करेगा। इसमें भी वही चीज होंगे या तो डाउनवर्ड टच करेगा या डाउनवर्ड कट करेगा या डाउनवर्ड टच नहीं करेगा। तीन केस में बनेगा। अब देखिए इसके बारे में तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं इसको कौन बताएगा। देखिए इन सब में पैराबोला का माउथ कहाँ है अप है तो हम इसको बोल सकते हैं a ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन 0। क्यों a ग्रेटर देन 0 क्योंकि इसका माउथ किधर है अप है और इसको हम बोल सकते हैं a लेस देन 0 a लेस देन 0 a लेस देन 0। लेकिन इन सब ग्राफ को डिफरेंशिएट करने वाला कौन होगा अलग अलग सब a तो सबके लिए सेम ही है। अब डिफरेंशिएट कौन करेगा तो d। मैंने आपको बताया था d यदि कोई भी x एक्सिस को पैराबोला टच करता है तो उसका हमेशा d क्या होंगे इज इक्वल टू 0। इसके लिए क्या होगा d ग्रेटर देन 0। इसके लिए क्या होगा d लेस देन 0। वही चीज इसमें भी टच कर रहा है टच करने का मतलब d इज इक्वल टू 0। कट करने का मतलब इसका मतलब d। तो आई थिंक आप लोग a और d के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे कि a का रोल क्या है एंड d का रोल क्या है। a के बारे में बताना बहुत आसान है। जब भी हमारा कोई भी ग्राफ का माउथ अप होगा तो a हमारा क्या होगा पॉजिटिव, डाउन होगा तो हमारा a क्या होगा
नेगेटिव। और जब d इक्वल टू 0 होने का मतलब टच करेगा, d ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या होगा, कट करेगा, d लेस देन 0 होने का मतलब क्या होगा, कट नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना हम लोग समझे। तो आप लोग इसको भी एक बार लिख लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके आते हैं मेन पॉइंट पे, हम इसके किसी भी तरह के ग्राफ्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमें देखना जरूरी होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस सी का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। पैराबोला होगा तो या तो अप होगा नहीं तो डाउन होगा। अब देखिए इसका वर्टेक्स क्या होगा जी, तो ध्यान से देखना है। वर्टेक्स इसका -b/2a और -b/4a क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है उसका वर्टेक्स हमेशा होगा -b/2a, -b/4। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वर्टेक्स इसका -b/2a -b/4। ठीक है, अब देखिए -b/2a, -b/4, यहाँ पे x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब देखते हैं, देखिए हर किसी भी पैराबोला के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ के लिए, हर ग्राफ का वर्टेक्स हमेशा -b/2a ही होगा। चाहे आप ऐसे करो फिर भी इसका ग्राफ -b/2a ही होगा, -b/4 ही होगा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं आएगा। चाहे आप ग्राफ यूज करो, इसका भी आएगा -b/2a ही आएगा, -b/4। कैसे भी ग्राफ बना, सारी पॉसिबिलिटी वाले ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे -b/2 नहीं आएगा, -b/4 ही आएगा। यहाँ पे भी वही चीज होंगे, यहाँ पे भी इसका जो वर्टेक्स होगा -b/2a, -b/4, यहाँ पे भी सेम। ग्राफ कैसा भी हो, किसी भी कैटेगरी का ग्राफ हो, हमेशा उसका वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a, -b/4। चलिए अच्छा ये बताइए, ये ग्राफ देखते हैं हम, ए और डी के बारे में बता सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। ए ग्रेटर देन 0 इसका होगा, इसका भी होगा ए ग्रेटर देन 0, इसका भी होगा ए ग्रेटर देन 0, इसका होगा ए लेस देन 0, इसका भी होगा ए लेस देन 0, इसका भी होगा ए लेस देन 0। कनकेव अप तो ए ग्रेटर देन 0, कनकेव डाउन ये बताना बहुत आसान। ठीक है, अब डी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, b इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा b लेस देन 0, यहाँ पे क्या होगा b ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या होगा टच है सेम। चलिए ए और डी के बारे में तो आई थिंक हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि b क्या होगा और c क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए अब आप ये बताओ, a ग्रेटर देन 0 है और इसका वर्टेक्स ये है, a ग्रेटर देन 0 है, इसका वर्टेक्स ये है, a ग्रेटर देन 0 इसका वर्टेक्स ये है। तो देखिए इस ग्राफ के लिए हमें बताना है कि b क्या होगा। तो आप बताइए, यहाँ पे b -b/2 इसका वर्टेक्स है, हमें जरूरी है एक रेफरेंस का, हम कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। मान लो कि ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, यहाँ भी ले लेते हैं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, यहाँ भी ले लेते हैं हम, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, किसी भी तरह से कैसे भी आप ग्राफ लो, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, यहाँ भी y एक्सिस कर लेते हैं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, चलिए अब देखने वाले ये बताइए -b/2 यही क्या है, वर्टेक्स है। और इस ग्राफ को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि इसका वर्टेक्स क्या है, पॉजिटिव साइड है। अब पॉजिटिव साइड होने का मतलब क्या है, ए पॉजिटिव तो और यहाँ पे नेगेटिव, और इस पूरे टर्म को क्या होना है पॉजिटिव। तो बताइए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा
बी, देखो ए पॉजिटिव, हमें माइनस बी बाई टू है, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे है, इसका मतलब एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और ए भी पॉजिटिव है, और पूरा पॉजिटिव टर्म चाहिए, तो बी को हमें क्या रखना पड़ेगा, बी को रखना पड़ेगा नेगेटिव। उसी तरह इसमें भी देख लेते हैं, देखिए माइनस बी बाई टू है, क्या है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स के साइड है, और ए क्या है पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो बताइए बी को क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यहाँ एक और नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे क्या होगा बोलो, बी, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ सकते हो, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, अब इसको क्या रखना है पॉजिटिव, तो बताइए बी को क्या रखना पड़ेगा, अब यहाँ पे बी को हमें रखना पड़ेगा पॉजिटिव, वही चीज यहाँ पे देख लेते हैं, इसको क्या रखना है पॉजिटिव रखना है, ए यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, अब इसको पॉजिटिव बनाना कौन है, बी तो है, यहाँ पे बी क्या रखना पड़ेगा पॉजिटिव। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ए लेस देन 0 है, तो ये लेस देन 0, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो बी को क्या रखना पड़ेगा हमें, तो बी को हमें रखना पड़ेगा पॉजिटिव, तो हमारा बन गया पॉजिटिव। तो ग्राफ को देख के आप ए बता सकते हो, डी ए के बारे में बता सकते हो, डी के बारे में बता सकते हो, बी के बारे में बता सकते हो, बहुत आसान है। अब देखने वाली बात है सी का क्या रोल होगा, अब देखते हैं, देखिए सी क्या करेगा, कभी भी कोई भी ग्राफ y एक्सिस पे जितना यूनिट कट करता है वही सी की वैल्यू होती है। फिर से एक बार रिमाइंड कराता हूं, कोई भी ग्राफ y एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करती है वही इसके c की वैल्यूज होती है। तो ये बताइए ये क्या कट कर रहा है, ये पॉजिटिव में कट कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा c पॉजिटिव। अभी भी इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, कट करता है ना, पैराबोला, तो इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का होगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बोलो c पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे ये इसको टच करता हुआ जाता है, यानी कि c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, कितना आसान लगता है। तो यहाँ पे बताइए नेगेटिव, नेगेटिव वाई को कट कर रहा है तो c क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव वाई को कट कर रहा है c क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे ए क्या है, ये बताना बहुत आसान है, डी भी बताना बहुत आसान है, बी के बारे में थोड़ा सा सोचना है, सी बताना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको लिख देता हूँ, देखिए ए को जब भी आप बताओगे तो बाय हेल्प ऑफ इट्स माउथ, एक बताने के लिए हमारा माउथ देख लेंगे, अप है कि डाउन है, अप है तो ये कुछ डाउन है तो ये नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं जरा, लिख देते हैं ए इज पॉजिटिव, इफ ए इज पॉजिटिव माउथ इज कनकेव अप, कनकेव अप, and if A is negative mouth is concave down। चलिए B को कैसे बताओगे जी, by help of its vertex, its वर्टेक्स, वर्टेक्स में देख लेंगे, वर्टेक्स की हेल्प से हम बता सकते हैं कि वर्टेक्स किस तरह का एक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, अब चलिए थर्ड सी को हम कैसे बताएंगे जी, बाय हेल्प ऑफ वेदर इट्स ग्राफ y-axis at positive side और नेगेटिव साइड। सी को बता देंगे और डी को कैसे बताएंगे,
डी को कैसे बताएंगे, बाई कटिंग एक्स एक्सिस, बाई कटिंग एक्स एक्सिस। यदि एक्स को टच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 0। टच एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 0। इफ कट एक्स एक्सिस b ग्रेटर देन 0, इफ टच x axis b is equal to 0, if cut x axis b greater than 0, and if not cutting x axis then b less than equal to 0। तो यहाँ से आप देख के अच्छी तरह से किसी भी ग्राफ को आप लोग बता सकते हो। तो एक बार आप लोग लिख लो, इसके बाद देखते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं ग्राफ का। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बताइए, यदि ग्राफ यदि इस तरह का हमने ड्रॉ किया है, ये हमारा fx है और fx कोई हमारे पास fx इस तरह का है, fx इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रिंग। ठीक है, तो बताइए ये ग्राफ के बारे में सब कुछ बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। बताइए ए क्या होगा इसका, माउथ इसका डाउन है तो ये लेस देन 0, ए क्लियर है। चलिए बी के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले डी देखते हैं। अब बताइए डी यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। चलिए सी देखते हैं। तो सी देखिए तो ये हमारा जो भी पैराबोला का ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है, ये y को किस एक्सिस पे कट कर रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, सी पॉजिटिव। अब ध्यान से देखने वाली बात है, इसका वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स कहीं इधर होगा, यहीं पे होगा कहीं पे -b/2a -b/4a। ठीक है, अब आप बताइए, अब आप देख के बताएं कि a नेगेटिव है, a नेगेटिव है। अब बताइए वर्टेक्स को हमें क्या रखना है, वर्टेक्स हमारा x की किस साइड है, नेगेटिव के साइड है। a नेगेटिव x एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस, मतलब हमें वर्टेक्स को नेगेटिव रखना है। अब बताओ a नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये पूरा का पूरा ये टर्म क्या बन गया, नेगेटिव। अब बताइए b को क्या रखेंगे कि ये नेगेटिव बने। देखिए a यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे a नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा b, तो b पे डिपेंड करेगा पूरा पूरा इसका नेगेटिव होना, तो b को हम क्या करेंगे, b इज आल्सो। ठीक है, समझने वाली बात है। a को तो आराम से बता सकते हैं, d भी बता सकते हैं, c भी बता सकते हैं, और b के बारे में जो भी बताएंगे वर्टेक्स को हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है। a यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b को हमें पूरे टर्म को नेगेटिव बनाने के लिए b को क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। चलिए हमारा ग्राफ इस तरह है। चलिए अब बताइए इसमें a क्या होगा, b क्या होगा, d क्या होगा, c क्या होगा। तो चलिए डाउन है इसका माउथ, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। कट कर रहा है y एक्सिस को, x एक्सिस से y एक्सिस, y एक्सिस को कट कर रहा है नेगेटिव में, तो इसके लिए c क्या होंगे, नेगेटिव। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो d क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब b देखते हैं, ये इसका वर्टेक्स होगा -b/2a -b/4। चलिए अब बताइए a यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। इस पूरे टर्म हमारा पॉजिटिव एक्स साइड है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। a नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, इस पूरे को पॉजिटिव रखने के लिए b को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव। आराम से बता सकते हैं किसी भी ग्राफ को। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज, थर्ड। चलिए इसके बारे में हम लोग सब कुछ लिखते हैं। बताइए क्या होगा इसका, ये हमारा
fx है, सब fx है, सारे के सारे फंक्शन fx मतलब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या होगा, देखिए टच कर रहा है, एक अप है, ये ग्रेटर देन 0, टच कर रहा है, ये इक्वल टू 0, कट कर रहा है पॉजिटिव में तो c, कट कर रहा है पॉजिटिव में तो c ग्रेटर देन 0। अब देखिए वर्टेक्स कहीं पे आएगा ना -b/2a -3/4। अब बताइए यहाँ पे a क्या है, पॉजिटिव है, इस पूरे को पॉजिटिव चाहिए, a पॉजिटिव और a नेगेटिव, तो b क्यों क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से हम किसी भी ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि इसका a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, d क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप लोग लिख लो। चलिए तो हम आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। बताइए किस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने देखा a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -6 एंड c की वैल्यू कितनी है 1। d भी निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू क्या होता है जी, b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1, तो 36 माइनस 12 24, तो b हमारा क्या हो गया, b हो गया। चलिए इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, देखते हैं कैसे प्लॉट करना है। x हो गया, ये हो गया। सबसे पहले देखिए तो a क्या है 3, a क्या है 3 मींस पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ग्राफ होगा हमारा कंकेव अप, इतना क्लियर है। c इज इक्वल टू 1 मतलब कट कहीं इधर करेगा, और d क्या हो गया 24 मतलब d क्या है, यहाँ पे d को हम बोल सकते हैं क्या ग्रेटर देन 0, यानी कि ये 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे, 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, तो इधर कहीं सबसे पहले 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे और अप होंगे, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इधर कहीं अल्फा होगा, इधर कहीं बीटा होगा, ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा। हम देख के तुरंत बता दिए, देखो ये कितना यूनिट होगा 1 यूनिट। क्यों 1 यूनिट होगा, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है 1, c जितना होता है उतना ये y एक्सिस को कट करता है। अब देखिए c 1 यूनिट हो गया हमारा, ये हो गया a3 अप होगा, d ग्रेटर देन 0 मतलब 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे होंगे, ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं इसका वर्टेक्स क्या होगा, देखते हैं वर्टेक्स, बोलो वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स के बारे में हम जानते हैं, वर्टेक्स होता है -t/2a -t/4a, नहीं होता है ना। चलो माइनस b कितना है -6 to a, 2 into 3 minus d means 24 और 4 into a। तो चलिए बताइए कितना हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 x1 और y कितना 4 3 12 मतलब इसका वर्टेक्स क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा x में 1 y में -2। ये इसका कंप्लीट ग्राफ हो गया, इसका हो गया कंप्लीट ग्राफ fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब देखिए, अब इसी से हमें कोई पूछे कि बताइए ग्राफ, इस पूरे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो बताइए मिनिमम वैल्यू इस पूरे ग्राफ की मतलब इसकी किसकी, तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। देखिए यही तो है मिनिमम, y सबसे नीचे यहीं पे तो जाएगा, और y कितना जाएगा -2, और मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगा, तो x की वैल्यू 1 पे। यहाँ पे यदि कोई बात करे इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इसका, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, क्या बोल सकते हैं क्या, y in इक्वल टू -2 एट x इज इक्वल टू, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा जी, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, देखो ये तो इनफाइनाइट तक जाता है,
तो इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ की मींस किसकी, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये तो पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी। आया समझ में? अच्छी तरीके देखिए पूरे ग्राफ को हम हर चीज का एक एक प्रॉपर्टी समझ लिए, डी को निकाला, ए सब कुछ निकाल लिया हमने। निकालने के बाद हमने जानते हैं हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, -d/2 -d/4 इस तरह से हम बैठा के हमारा टोटल निकल चुका। अब इस ग्राफ के बारे में कुछ भी पूछो तो आप आराम से बता सकते हो कि इसका क्या किस तरह से प्रॉपर्टी जा रही है, किस तरह से नहीं जा रही है। ठीक है, हम मिनिमम मैक्सिमम के बारे में हम अलग से बताएंगे। अभी यहाँ पे ग्राफ बनाया तो मैंने आपको बता दिया कि -2 होगा एट x = 1। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखने की जरूरत है इसमें कि कभी भी कोई भी ग्राफ में जब c प्लस आ रहा है तो 1 हो रहा है, और c माइनस आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है ये नेगेटिव साइड में। यदि c 0 हो जाएगा मतलब कांस्टेंट होगा ही नहीं तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसके ओरिजिन से कट करते हुए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ लो, तो ये आपका एग्जाम्पल रहा। ओके दोस्तों, तो आज हमने सीखा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि अच्छी तरह से समझ में आई होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, यदि नहीं भी समझ में आई होगी तो आप अपना डाउट